Good morning students. We are describe the reference electrode. Measurements of the electrode potential. तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बट हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें किसी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। स्टैंडर्ड उसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि एक ऑपरेटस इंस्ट्रूमेंट है। यह प्लेटिनम की प्लेट होती है जिसके ऊपर इसके चारों ओर प्लेटिनम ब्लैक की लेयर लगी होती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं और यह 1 m हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन 1 m हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी 1 होती है। जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं और यह इंस्ट्रूमेंट यह ग्लास ट्यूब है, नीचे प्लेटिनम की प्लेट है, इसके चारों ओर प्लेटिनम ब्लैक की लेयर लगी हुई है। इसे कनेक्टिंग वायर द्वारा कनेक्ट करके बाहर हम ले जाते हैं। तो यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब हम कोई सेल प्रिपेयर करते हैं तो सेल में एनोड एंड कैथोड होता है। तो यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी के कंपैरिजन एनोड तो किसी के कंपैरिजन कैथोड की तरफ वर्क करता है। जो इससे मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसके कंपैरिजन और जो इससे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके कंपैरिजन। तो यह सेल जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जब यह हाइड्रोजन की एनोड की तरफ वर्क करता है तो 2H आयन होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का यह लॉस करता है, यानी उस पर तब यहाँ इस पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और जब यह कैथोड की तरफ बिहेव करता है तो सॉल्यूशन से H आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इन द बिहेवियर दोनों में के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसी के साथ ये एनोड और किसी के साथ ये कैथोड की तरफ बिहेव करता है। तो यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो जैसे हम जिंक है तो जिंक के अगर इलेक्ट्रोड है तो जिंक के साथ अगर हम इसे हम कनेक्ट कर दें, जैसे यह जिंक की प्लेट है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और हम कनेक्टिंग वायर के द्वारा इसे हम कनेक्ट कर दिए। यहाँ साल्ट ब्रिज लगा के इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक, और यह जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया गया। अब यह हमें क्या है, एक सेल प्रिपेयर हो गया। अब इस सेल में जिंक के कंपैरिजन यह कैथोड है और जिंक की जो हाफ सेल है यह एनोड है। जिंक प्लेट है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं और SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके फार्मूला जो होता है E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड से हम उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 होती है, उसके कंपैरिजन हम अनदर जो इलेक्ट्रोड उससे कनेक्ट होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब जैसे जिंक है, अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो उससे बॉटम पे नीचे होता है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के कंपैरिजन जो वह कैथोड होगा, और उसके कंपैरिजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा एनोड होगा। तो फिर हम इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।